दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम सीखेंगे आज। और इस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल रे कैसे हम रिफ्रैक्शन करके दिखाना है। सिंगल रे या सिंगल लाइट के लिए, सिंगल कलर के लिए हम इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि प्रिज्म क्या होता है ना। प्रिज्म में देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसमें दो सरफेसेस है, तीन सरफेसेस है यहाँ पर। ठीक है, तीन सरफेस है, ऐसे करके सरफेस होता है, ऐसे करके सरफेस होता है। तो 1, 2 और 3 नीचे एक सरफेस रहता है और फ्रंट में एक और बैक में एक, तो 5 सरफेसेस हो गए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सरफेसेस है ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये अब मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, साइड से देखा। तो अभी इसमें जब लाइट एंटर करेगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से निकलेगा ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखिए यहाँ पर एंगल में जुड़े हुए हैं। जैसे हमने ग्लास स्लैब में पिछले वीडियो में देखा था पैरेलल था, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ पैरेलल स्लैब 0 हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें सो प्रिज्म होता है वेयर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। ठीक है, तो इसलिए ये जो दो सरफेस यदि यहाँ पर इंक्लाइंड है, यहाँ पर एंगल बना रहे हैं, एंड ये दो यदि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? सो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। अभी मान लीजिए लाइट यहाँ से एंट्री कर रहा है, ठीक है, यहाँ से एंटर करके यहाँ से निकल रहा है, हो सकता है। सो दिस टू आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो ये दोनों का एंगल कितना है? सो दिस विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो यूजुअली हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे लेंगे और वर्टेक्स जो वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये होता है प्रिज्म का डिस्क्रिप्शन। सो इट इज़ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हैविंग 5 बाउंडेड बाय 5 surfaces and 3 surfaces will be the refracting surfaces, out of which light will be refracted by any 2 surfaces. Okay, and the angle between refracting surfaces is called angle of prism. तो यहाँ दो मैं लेने वाला हूँ, सो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये क्लियर हो गया? ओके, अभी यहाँ पर हम एक इंसिडेंट रे ले लेंगे इस तरह से, बेस साइड से हम ले लेंगे। ठीक है, ये किससे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लेंगे तो ये और 2 सरफेस काम करेगा। यदि ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, तो ये लाइट यहाँ से निकलेगा, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस काम करेगा। तो हम कॉमन जो है ये ले लेते हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, सिंगल कलर। सो 1 रे, सिंगल कलर लाइट है इसलिए मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब 1, क्रोमो मीन्स कलर, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स सिंगल कलर लाइट। ओके, अभी जैसे ग्लास स्लैब में हमने फॉलो किया था वैसे ही हम फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो दिस सेंट्रल पॉइंट जो है प्रोटेक्टर का, ये आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैच कीजिए। फिर देखिए 90 डिग्री, नॉर्मल इज़ 90 डिग्री। अभी इसमें नॉर्मल विद द सरफेस, इसलिए प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, तो ये 90 डिग्री आ गई। तो अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आ गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप चाहे तो मेजर करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रैंडमली लिया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें आ जा रहा है, तो 43 आ जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है ये इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना। ठीक है, इंसिडेंट रे को आप एक्सटेंड कर लीजिए। कैसे एक्सटेंड करना है? स्केल को
इंसिडेंट रे में रखना है, देखिए एकदम ठीक मैचिंग करके रखना, देन यू हैव टू एक्सटेंड। अभी आप ऐसा कर देंगे डॉटेड लाइन किसी डायरेक्शन में रॉन्ग हो जाएगा। अभी जो ग्लास प्रिज्म है, सो इट इज़ मेड ऑफ ग्लास प्लेस्ड इन एयर। सो बाहर का मीडियम है एयर है, और ये जो मीडियम है ग्लास है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, फिर डिसाइड करना है कैसे लाइट रिफ्रैक्शन होगा, यानी रिफ्रैक्ट होगा। एयर टू ग्लास में जाता है, तो रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर क्या याद करने बोला था मैंने पिछले वीडियो में, ग्लास स्लैब का वीडियो में, बेंड्स द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्म। तो ये याद करिए, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर टू रेयरर होगा तो उल्टा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ओके, अभी टूवर्ड्स द नॉर्मल है, अभी ये रे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ एंटरिंग इनटू द ग्लास, डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड, सो इट विल बेंड। और किधर बेंड करना है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल किधर है, ये इस मीडियम में, ये नॉर्मल, इसको नहीं लेना, दिस इज़ इन एयर, तो ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ आएगा ऐसे। सो बेंड इट डाउन। अभी ये इसमें भी कितना एंगल में बेंड करेंगे, यहाँ पर जनरली हम लोग फॉलो नहीं करेंगे कोई एंगल, जस्ट बेंड कर देंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी inside the prism it will travel in straight line because this is glass. Now again after this point, see, it is about to come to the rarer medium, air. So again refraction will take place, so we have to follow the same steps. अभी कैसे स्टेप फॉलो करना, नॉर्मल ड्रा करना, नॉर्मल ड्रा करना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए, देखिए सेंट्रल पॉइंट उसको मैच कीजिए, फिर 90 डिग्री यहाँ आ जा रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये लाइन के साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाना। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया, तो ज्वाइन कर देता हूँ। बस सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, नया कुछ नहीं। तो ये नॉर्मल आ गया। ओके, नाउ आपको डिसाइड करना है फिर से। अभी ये डेंसर में है, ग्लास में, ये एयर में आ रहा है। ओके, ग्लास से एयर में, तो डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में आ रहा है। इसमें कहा जा रहा था रेयरर टू डेंसर। ओके, तो डेंसर टू रेयरर उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी देखिए ये रे है ना, ये शुड गो स्ट्रेट, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, बिकॉज देर इज़ अ चेंज इन मीडियम, तो ये बेंड होना है। तो बेंड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अभी क्या बेंड होगा, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी इसको, इस डायरेक्शन को देखिए, ओरिजिनल डायरेक्शन मीन्स इंसिडेंट डायरेक्शन एंड नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाना है ना, अवे जाना है, तो इधर नॉर्मल, तो अवे मतलब नीचे आएगा, सो देन इट विल कम डाउन। नहीं, अभी ये बेंड कर दीजिए, ये आ गया। तो इस तरह से इट कम्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बेस ओनली, सेम बेस की तरफ से जा रहा है, बेस की तरफ ही आएगा। तो अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस। तो इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। और दिस इज़ द एमर्जेंट रे, ठीक है। तो एमर्जेंट रे, सो एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस, दिस इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई, ये हो गया ई, एंगल ऑफ इमरजेंस ई, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ओवरऑल क्या हो रहा है, ये जो रे है ना, ऐसे जाना था, इसको ऐसे जाना था सीधा, बट प्रिज्म की वजह से ये अभी आ गया इस तरह से,
आ रहा है यहाँ से, तो देखिए इतना बेंड हो गया, ये बेंड हो गया, ये जाना था इधर, इस डायरेक्टेड, सीधा इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे डायरेक्टेड लाइक दिस, प्रिज्म नहीं होता तो सीधा जाता है ऐसे, बट बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये अभी इधर में आ रहा, तो अभी हम बोल सकते हैं सो दिस इज़ डेविएटेड और बेंड दिस वे, ठीक है, ये द डाइवर्जिंग डायरेक्शन से, ये पैरेलल नहीं है जैसे क्लास स्लैब में बताया, तो यहाँ पर बेंडिंग हो रहा है, सो इट बेंड्स द रे और टेक्निकली डेविएट्स द रे। तो अभी ऐसे जाना था, ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन से जाना था और इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये जो एंगल अभी ये जो क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है, इमर्जन रे को एक्सटेंड करना है। अभी देखिए ये दो रे हैं, ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ऐसे जा रहा था ये, लेकिन ये अभी ऐसे आ गया, तो इसका मतलब कितना बेंड हो गया, तो जाना था ऐसा और निकल रहा है ऐसा, so that means it was supposed to go like this but coming out, emerging out of the prism in this direction, so that means it is bent, so ये एंगल से बेंट हो, ठीक है, ये एंगल से बेंट हो, ये यहाँ से, so this angle is called angle of deviation, ये देखिए ये है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे डायरेक्शन एंड एमर्जेंट रे डायरेक्शन, ये देखिए ये एंगल, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डी लिखेंगे, ठीक है, तो ये नहीं मार्क करना, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड और डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे डायरेक्शन एंड एमर्जेंट, तो ये एंगल, so this is the angle between incident ray and emergent ray, that is called angle of deviation, okay, so ये आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है और मार्किंग आना चाहिए, कहाँ पर आई है, ई है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक, तो इस तरह से हम डायग्राम को समझ सकते हैं, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी स्टेप नहीं आ रहा है फिर से दोबारा आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप अच्छे से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द एरो हेड, एरो लगाना है, इट्स इम्पोर्टेंट, और नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है, हमेशा प्रोटेक्टर यूज़ करना, बिना प्रोटेक्टर का नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना, ओके, मेजर 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, surface of the medium, okay, so thank you for watching my video.